दोस्तों, सूरज खुद पर बंदूक तानकर अपनी जान लेने की कोशिश करेगा, सिर्फ इसलिए कि वह ईशा जी का प्यार वापस पा सके। लेकिन क्या सूरज अपने इस खतरनाक प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या सूरज को इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाते देखकर ईशा जी की नफरत फिर से प्यार में बदल जाएगी? कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज के ताऊ जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह ईशा और सूरज को अलग कर दिया जाए। लेकिन सूरज अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि वह ईशा जी को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ताऊ जी को इन दोनों प्रेमियों को अलग करके क्या फायदा मिलने वाला है। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ गुलाब सिंह ही ईशा और सूरज के प्यार का दुश्मन है, लेकिन अब धीरे धीरे यह शक भी गहराने लगा है कि शायद ताऊ जी भी गुलाब सिंह के साथ मिले हुए हैं, और जल्द ही यह बात सच भी साबित हो जाती है। ताऊ जी जितने भोले भाले और पूजा पाठ करने वाले इंसान दिखते हैं, असलियत में वह बिल्कुल भी वैसे नहीं है। सच्चाई यह है कि ताऊ जी ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की थी और उसे जान से मारने की भी कोशिश की थी। वह लड़की अब अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इसी वजह से ताऊ जी पुलिस से बचते हुए इंदौर वापस आ गए हैं। लेकिन गुलाब सिंह को उनकी इस काली सच्चाई के बारे में सब कुछ पता है। इसी राज को छुपाने के बदले गुलाब सिंह ताऊ जी के सामने एक शर्त रख देता है कि उन्हें जल्द से जल्द ईशा से सूरज के डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाने होंगे। ताऊ जी इस काम में काफी हद तक सफल भी हो चुके हैं। गुलाब सिंह ने यह भी साफ कह दिया है कि जब तक ईशा की शादी नहीं हो जाती, तब तक सूरज किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं करेगा और न ही कोई प्लान बनाएगा जिससे ईशा और आकाश की शादी रुक सके। यह जिम्मेदारी पूरी तरह ताऊ जी को दी गई है और वह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सूरज के दिल से ईशा को निकाल दिया जाए। लेकिन सूरज किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। ताऊ जी चाहे जितनी भी चालें चल लें, सूरज अपने प्यार से पीछे हटने वाला नहीं है। अब तक गुलाब सिंह भी ईशा और सूरज को अलग नहीं कर पाया, तो फिर ताऊ जी कैसे कामयाब हो सकते हैं? इसी बीच सूरज को पता चलता है कि ईशा की शादी बहुत जल्द आकाश नाम के एक आईपीएस ऑफिसर से होने वाली है और उनकी शादी के कार्ड भी बांटे जा चुके हैं। ईशा भले ही कार्ड पर अपने साथ किसी और का नाम जुड़ा हुआ देख रही है, लेकिन वह दिल से किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे पा रही। वहीं सूरज भी यह ठान चुका है कि ईशा का पति वही था, वही है और वही रहेगा। उसके होते हुए ईशा की जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। इसीलिए सूरज एक नया प्लान बनाता है ताकि वह ईशा की नाराजगी खत्म कर सके। एक दिन पहले जब गुलाब सिंह सूरज के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था, तब सूरज की तकलीफ देखकर ईशा जी को भी बहुत दर्द हो रहा था। इसी वजह से वह खुद को भी उतनी ही तकलीफ दे रही थी। यही देखकर सूरज समझ जाता है कि ईशा अभी भी उसकी परवाह करती है। अब सूरज सोचता है कि अगर वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या अपनी जान लेने की कोशिश करेगा, तो शायद ईशा उसे माफ कर दे और उसके साथ वापस घर चलने के लिए तैयार हो जाए। अगले ही दिन सूरज गुलाब हवेली पहुंच जाता है, जहां आकाश ईशा जी से मिलने आया हुआ होता है। आकाश जैसे ही ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तभी अचानक सूरज किन्नरों की टोली के साथ वहां पहुंच जाता है और ईशा और आकाश की शादी पर नेग मांगने लगता है। लेकिन आकाश तुरंत सूरज को पहचान लेता है और उसे सबके सामने बेनकाब कर देता है। वह गुस्से में सूरज से कहता है कि चुपचाप यहाँ से चला जाए, क्योंकि ईशा उसकी होने वाली पत्नी है। इतना सुनते ही सूरज अचानक आकाश बंदूक छीन लेता है और उसे अपने माथे पर तान लेता है। सूरज कहता है कि अगर ईशा ने आकाश से शादी के लिए हाँ कह दी, तो वह उसी वक्त खुद को गोली मार लेगा। सूरज को इस तरह अपनी जान खतरे में डालते देख ईशा घबरा जाती है और तुरंत उसके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। काव्या भी यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और बार बार सूरज से कहती है कि वह बंदूक नीचे रख दे। लेकिन सूरज साफ कह देता है कि अगर ईशा उसके साथ वापस घर नहीं चली, तो वह सच में खुद को गोली मार लेगा। आखिरकार सूरज को बचाने के लिए ईशा कह देती है कि वह उसके साथ चलने के लिए तैयार है और वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। यह सुनते ही सूरज बंदूक नीचे कर देता है और ईशा को अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक गुलाब सिंह वहां आ जाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सूरज इतनी आसानी से ईशा को अपने साथ ले जा पाएगा? क्या वह ईशा की शादी आईपीएस आकाश से होने से रोक पाएगा?
दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ईशा को सूरज के साथ वापस चले जाना चाहिए या फिर आकाश से शादी कर लेनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए टीम सूरज या टीम आकाश। और अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार टीवी सीरियल अपडेट्स और रिव्यू देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको हर एपिसोड का सबसे तेज और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट मिलता है।